हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो जीमान इफेक्ट के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नेट के एग्जाम में भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एमएससी के एग्जाम में डेफिनेटली 16 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा और बीएससी के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो एटॉमिक फिजिक्स में इतना सब पढ़ने के बाद अब हम एटम को उठा के एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखेंगे और देखेंगे कि उस एटम के जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके अंदर क्या क्या चेंज आता है। मान लिया मेरे पास एक एटम है, ये एक एटम है, इस एटम को उठा के मैंने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। फील्ड भी अपने पास दो टाइप का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रख सकते हैं, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड में रख सकते हैं। तो पहले मान लिया इस एटम को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो इसके एनर्जी लेवल्स में क्या होगा, चेंज होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। स्टार्क इफेक्ट, एटम प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको क्या नाम दिया, स्टार्क इफेक्ट। अब अगर मैं इस एटम को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस एटम के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीमान इफेक्ट बोलते हैं। जीमान इफेक्ट क्या होता है, जब हम किसी एटम को उठा के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस एटम के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो शिफ्ट होंगे, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, जीमान इफेक्ट बोलेंगे। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं कोई स्पेक्ट्रल लाइन, ये मेरे पास एक स्पेक्ट्रल लाइन है, इसको उठा के मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो ये स्पेक्ट्रल लाइन इस टाइप से क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी नंबर ऑफ कंपोनेंट के अंदर। तो कोई स्पेक्ट्रल लाइन मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट होती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, जीमान इफेक्ट बोलते हैं। तो जब हम किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस एटम के एनर्जी लेवल शिफ्ट हो जाते हैं और स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाती है, इसी को क्या बोला गया, जीमान इफेक्ट बोला गया। अब जीमान इफेक्ट अपने पास बेसिकली दो टाइप का रहने वाला है यहाँ पे, एक तो नॉर्मल जीमान इफेक्ट रहने वाला है, दूसरा एनोमलस जीमान इफेक्ट रहने वाला है। नॉर्मल जीमान इफेक्ट में क्या होगा, अपने पास जो स्पेक्ट्रल लाइन है, ये वाली जो स्पेक्ट्रल लाइन है, ये 3 इक्वली स्पेस्ड लाइन के अंदर स्प्लिट होगी और इसके अंदर हम स्पिन का कंसेप्ट नहीं लेके चलते। नॉर्मल जीवन इफेक्ट के अंदर हम स्पिन का कंसेप्ट नहीं लेके चलते। अब स्पिन का कंसेप्ट नहीं लेके चलेंगे तो यहाँ पे इक्वली स्पेस लाइन मिलेंगे और जो ट्रांजिशन होगी वो सिंगलेट टू सिंगलेट होगी। और दूसरा, अगर मैं यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करूँ तो क्या होता है, L प्लस एस होता है। एस यहाँ पे कितना लिया है हमने, स्पिन को तो कंसिडर किया ही नहीं है नॉर्मल जीवन इफेक्ट में। तो अपने पास जो L है वो किसके इक्वल आ जाएगा, J के इक्वल आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ओनली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में ही बात करेंगे, स्पिन का कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये तो था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है, इसका मैथमेटिकल किस टाइप से है, किस टाइप से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी लेवल्स के अंदर, उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, if an atom placed in external magnetic field, if an atom placed in external magnetic field, then energy level shifted, level are shifted and a spectral line can split into 3 or more lines, that is known as Zeeman effect. That is known as Zeeman effect.
ठीक है। अगर मैं किसी एटम को उठा के एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूं तो उस एटम के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो शिफ्ट होंगे और जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो नंबर ऑफ कंपोनेंट के अंदर स्प्लिट हो जाएंगी। अब हमने यहाँ पे लिखा 3 और मोर्स। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नॉर्मल जीमन इफेक्ट की तो 3 इक्वली स्पेस लाइन के अंदर क्या होंगे, स्प्लिट होंगे। अगर एनोमलस जीमन इफेक्ट की बात करूँ तो वहां पे 3 से ज्यादा कंपोनेंट के अंदर वो स्प्लिट हो सकती है स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है। उसके बाद अपने पास है टाइप ऑफ जीमन इफेक्ट। टाइप ऑफ जीमन इफेक्ट सबसे पहला जो टाइप है वो है अपने पास नॉर्मल जीमान इफेक्ट और सेकंड है अपने पास एनोमलस जीमान इफेक्ट। आज के इस लेक्चर में हम ओनली नॉर्मल जीमान इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, किस टाइप से ये जो कंपोनेंट स्प्लिट होते हैं, ऑब्जर्व किस टाइप से करते हैं, वो सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के इस लेक्चर में ओनली हम ये वाला डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इसके एक या दो एग्जांपल भी पढ़ेंगे कि किस टाइप से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी, सिलेक्शन रूल क्या होगा, इन सब बातें के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल जीमान इफेक्ट पे। नॉर्मल जीमान इफेक्ट। तो if an atom place in external magnetic field, if an atom place in external magnetic field then singlet spectral line split into 3 equal space line, 3 equal space line that is normal जीमान इफेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, अपने पास एक सिंगल लाइन होगी। जैसे अपने पास ये क्या है, एक सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवा दिया। तो ये जो सिंगल लाइन है वो इस टाइप से कुछ नंबर ऑफ कंपोनेंट के अंदर, 3 कंपोनेंट के अंदर, 3 इक्वल कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि नॉर्मल जीमन इफेक्ट के अंदर हम स्पिन को कंसीडर नहीं करने वाले, ओनली हम क्या लेके चलेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही है, नॉर्मल जीमान इफेक्ट डज नॉट इंक्लूड स्पिन। नॉर्मल जीमान इफेक्ट doesn't include स्पिन। अब स्पिन को इंक्लूड नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगी वो सिंगलेट लेवल से सिंगलेट लेवल के बीच में ही होगी। मीन्स ट्रांजिशन occurs between singlet to singlet level, between singlet to singlet level। ठीक है। अब ऐसा अपने पास कितना है, ऐसा अपने पास 0 है, तो जे क्या होता है अपने पास L + S। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
एस 0 है तो ये आ जाएगा एल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ओनली ऑन हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसी के बारे में बात करेंगे। स्पिन का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। सो देयर इज ओनली ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। सो देयर इज ओनली ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑलरेडी हम पहले वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे इसका रिजल्ट यूज करने वाले हैं। ये क्या जाएगा अपने पास, म्यू एल इक्वल टू माइनस म्यू बी बाय एच बार और इंटू एल। म्यू बी क्या है, यहाँ पे बोर मैग्नेटोन है, म्यू एल क्या है, यहाँ पे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, एच बार रेड्यूस फॉर्म है प्लैंक्स कांस्टेंट की, एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, अब अगर मैं इस एटम पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं जेड डायरेक्शन में, तो इफ मैग्नेटिक फील्ड applied along z direction, then energy correction क्या हो जाएगी अपने पास, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण एटम को उठा के जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एटम के अंदर उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण कुछ करेक्शन टर्म ऐड होगी। जैसे स्टार्क इफेक्ट में हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये क्या हो जाएगी अपने पास, E इक्वल टू माइनस म्यू एल डॉट बी। ठीक है, म्यू एल अपने पास यही है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, बी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, ये जो म्यू एल की वैल्यू है उठा के यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे पहले ये मैं डॉट हटा दूं, डॉट हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, कॉस थीटा आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस म्यू एल बी कॉस थीटा। अब ये म्यू एल की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूं, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा E इक्वल टू म्यू एल का वैल्यू क्या है, म्यू बी बाय एच बार इंटू एल बी कॉस थीटा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं किया, ये म्यू एल का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट किया है, बाकी सारी टर्म क्या है एज इट इज है। अब मेरे पास ये जो एल कोस थीटा है, एल कोस थीटा को हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, एल जेड पुट कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी एंगुलर मोमेंटा है वो सब कम्यूटेशन अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। तो ये क्या जाएगा, एल कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एल जेड लिख सकते हैं, आपने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा होगा। तो ये आ जाएगा E इक्वल टू म्यू बी एच बार और ये आ जाएगा B और ये एल जेड। ठीक है, अब एल जेड की अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स में क्या वैल्यू होती है, एल जेड होता है अपने पास एल जेड इक्वल टू होता है अपने पास एम एल एच कट, एम एल एच कट। ठीक है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा E इक्वल टू एक सेकेंड, ठीक है सही चल रहे हैं। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा अपने पास म्यू बी एच बार बी और एल जेड की वैल्यू रखेंगे एम एल एच कट। ठीक है, एच कट से एच कट वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद अपने पास ये जो रिजल्ट आएगा वो क्या जाएगा, इसको हमने लिखा डेल्टा ई से लिख देते हैं एनर्जी करेक्शन को, यह आ जाएगा एम एल और साथ में क्या बचा है, बी बचा है, तो आ जाएगा बी म्यू बी और बी,
ये क्या आ जाएगी अपने पास, एनर्जी करेक्शन आ जाएगी, किसके कारण, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक है, अब ये जो ml की वैल्यू है, ml की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, ml की पॉसिबल वैल्यू होगी अपने पास -L से लेके -L टू +L तक ml की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। अब पॉसिबल वैल्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पे, पॉसिबल वैल्यू ये आ जाएगा 2L+1। ठीक है, और यहाँ पे जो एक एनर्जी लेवल्स है, सिंगल लेवल ट्रिपल लेवल के अंदर क्या होगा, स्प्लिट होगा। ठीक है, उसके बाद हम बोहर साहब का थर्ड पोस्टुलेट यहाँ पे यूज करेंगे। थर्ड पोस्टुलेट क्या है अपने पास, हम दो लेवल के बीच में ट्रांजिशन देखेंगे, दो लेवल के बीच में ट्रांजिशन किस टाइप से होगी। तो हमने लिया एच न्यू इक्वल टू ई फाइनल, हम कोई भी दो एनर्जी लेवल्स यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, फाइनल लेवल और इनिशियल लेवल, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ठीक है, अब हम ई फाइनल की वैल्यू निकालेंगे, ई इनिशियल की वैल्यू निकालेंगे, और इस इक्वेशन नंबर ये 2 इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3 और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर देंगे। अब इनिशियल लेवल की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले इनिशियल लेवल की वैल्यू निकालने के लिए हमने लिखा ई आई बोलिए तो इनिशियल लेवल का एनर्जी, और इसको हम लिखते हैं, एक बार लिख देता हूं उसके बाद समझाता हूं, E0I प्लस डेल्टा EI। अब ये जो E0I है ये कौन सी एनर्जी है, मान लिया अपने पास ये दो एनर्जी लेवल्स हैं, और ये दो एनर्जी लेवल कब हैं, जब हमने एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा उस टाइम। ठीक है, तो जब ये जो इनिशियल लेवल है, इनिशियल लेवल का ये एनर्जी है कब, जब हमने बाहर से उसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करवाया। तो ये जो E0I है, E0I क्या है, खुद की एनर्जी है जो पहले से अवेलेबल है, जिस टाइम हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करवाया उस टाइम का एनर्जी कितना है, E0I। अब जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवाऊंगा तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी क्या होगा, कुछ एनर्जी ऐड होगी, और वो वाली एनर्जी कौन सी है, डेल्टा EI। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऐड हुई है इस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो डेल्टा EI क्या है, ये है अपने पास करेक्शन एनर्जी, एनर्जी करेक्शन, एनर्जी करेक्शन। ठीक है, और डेल्टा EI की वैल्यू ये निकाल रखी है हमने, यहां पे ये वैल्यू उठा के यहां पे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ई फाइनल की अगर मेरे को एनर्जी निकालनी है तो ई फाइनल की एनर्जी निकालने से पहले ये वैल्यू यहां पे रख देता हूं, तो ये आ जाएगा EI इनिशियल लेवल का एनर्जी इक्वल टू E0I, ये खुद की एनर्जी है जो पहले से अवेलेबल है, प्लस ये वाली वैल्यू उठा के यहां पे रख देता हूं, कितना आ जाएगा ML और म्यू B और B। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, सिमिलर इनिशियल लेवल का एनर्जी निकाला है, इनिशियल। अब फाइनल की निकालेंगे तो फाइनल की भी ऐसे ही निकालेंगे, फाइनल, और फाइनल को हमने कैसे लिखा, EF इक्वल टू E0F प्लस डेल्टा EF। अब E0F क्या है, फाइनल लेवल की खुद की एनर्जी, और खुद की एनर्जी कौन सी, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करवाया था उस टाइम जो एनर्जी थी वो क्या थी, E0F। जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवाया फाइनल लेवल पे, तो फाइनल लेवल के अंदर ये वाली एनर्जी इसके अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे भी रखता हूँ, ये इनिशियल के लिए यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, I लिख देता हूँ, और फाइनल के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, F लिख देंगे, EF इक्वल टू E0F प्लस MLF फाइनल के लिए, और ये म्यू B और B। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब 5 और 6 को उठा के कहां पे रखते हैं, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर रखते हैं। इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो अपने पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, ये आ जाएगी H न्यू इक्वल टू ई फाइनल का एनर्जी, ये रहा, ये कंप्लीट की कंप्लीट वैल्यू यहां पे रखते हैं, ये आ जाएगी E0F
प्लस MLF म्यू बी और कैपिटल बी, ये ब्रैकेट में लिखा, माइनस का साइन, और EI इनिशियल एनर्जी ये यहाँ पे पुट करता हूँ, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा E0I और प्लस ये है MLI म्यू बी और बी। ठीक है, ये वाली अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको सोल्व करेंगे, एनर्जी इनिशियल और फाइनल एनर्जी एक साथ लिख लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या आएगा, ये आ जाएगा H न्यू इक्वल टू E0 फाइनल, ये इसके साथ माइनस E0 इनिशियल। ठीक है, उसके बाद प्लस, और ये वाली टर्म रहती है अपने पास, ये वाली टर्म रहती है, तो यहाँ पे MLF और MLF ये दोनों टर्म सेम है, म्यू बी बी और म्यू बी बी सेम है, तो ये कॉमन निकाल लेता हूं, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास MLF माइनस MLI, और कॉमन क्या निकाला, म्यू बी और बी, ये वाली टर्म हमने कॉमन निकाल ली। एक बार फिर बता देता हूँ, ये टर्म यहाँ पे लिखी, माइनस ये यहाँ पे लिखी। ठीक है, म्यू बी बी दोनों में कॉमन था, बाहर निकाल लिया, जो टर्म बची वो यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये जो H है इसको उठा के इस तरफ ले आते हैं, तो ये आ जाएगा, H को उठा के इस तरफ लेके आऊंगा तो H यहाँ से इसके नीचे आ जाएगा, साथ में H, और कहाँ पे आएगा, इसके नीचे भी ये H आ जाएगा। ठीक है, अब इस कंप्लीट को, ये जो कंप्लीट टर्म है, इस कंप्लीट टर्म को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, क्या, और इसको भी सोल्व करते हैं पहले, न्यू, और इसको लिखा हमने न्यू नोट, ये वाली जो कंप्लीट टर्म है, इस कंप्लीट टर्म को न्यू नोट लिखा, प्लस ML फाइनल माइनस ML इनिशियल, इसको हमने लिखा डेल्टा ML, और ये वाली जो टर्म है, इस टर्म को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, डेल्टा न्यू। ठीक है, अब जो चीज हमने मानी है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, हमने न्यू नोट की जगह क्या माना है, न्यू नोट की जगह हमने लिया है E0 फाइनल माइनस E0 इनिशियल बाय H बार, सॉरी ओनली H। उसके बाद ये वाली जो टर्म है इसकी जगह क्या लिखा है, डेल्टा ML फाइनल माइनस ML इनिशियल, इसकी जगह लिखा डेल्टा ML, और जो फाइनल वाली टर्म है म्यू बी बी बाई H बार, म्यू बी बी बाई H बार, सॉरी ओनली H, इसको लिखा डेल्टा न्यू। ठीक है, ये सब वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने यहां से ये सब लिख दिया। अब एक सेकेंड, ठीक है, अब ये जो डेल्टा न्यू है, डेल्टा न्यू इक्वल टू कितना है अपने पास, म्यू बी बी बाय H। ठीक है, अब म्यू बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। म्यू बी क्या है, बोहर मैग्नेटोन, और बोहर मैग्नेटोन की जो वैल्यू होती है अपने पास, म्यू बी की वैल्यू होती है अपने पास EH कट बाय 2m। डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा EH बार बाय 2m, और नीचे HB। H बार कितना होता है अपने पास, H बार होता है H बाय 2 पाई। ठीक है, तो इस H बार की जगह क्या रखेंगे, H बाय 2 पाई रखेंगे, ये आ जाएगा E बाय 2m और H बाय 2 पाई HB। H से H क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद अपने पास टर्म क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी EB बाय 4 पाई m। ठीक है, और इक्वल में क्या है अपने पास, इक्वल में है अपने पास डेल्टा न्यू। डेल्टा न्यू चलता है इधर से। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जीमन शिफ्ट, जीमान शिफ्ट, जीमान शिफ्ट।
ठीक है। उसके बाद जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद सिलेक्शन रूल और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस टाइप से होगी उसके ऊपर बात करेंगे अगले सेक्शन के अंदर। जल्दी से नोट कीजिए इसको। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सिलेक्शन रूल की। और सिलेक्शन रूल में यहाँ पे सिलेक्शन रूल के बेस के ऊपर हम देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस टाइप से होगी इन एनर्जी लेवल्स के अंदर। और सिलेक्शन रूल अपने को फिजिकली क्या बताता है, फिजिकली सिलेक्शन रूल अपने को बताता है कि कौन सी लेवल कौन सी जो ट्रांजिशन है वो अलाउड होगी, कौन सी ट्रांजिशन फॉरबिडन होगी, मींस किस लेवल से किस लेवल के अंदर ट्रांजिशन होगी, ये बात अपने को फिजिकली बताएगा सिलेक्शन रूल। तो ये है सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल निकालते कहाँ से है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर सिलेक्शन रूल हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, फिर हम निकालते हैं डायरेक्टली हम यहाँ पे यूज करें। सिलेक्शन रूल जो रहेगा यहाँ पे वो क्या है, डेल्टा एम एल इक्वल टू कितना रहेगा 0 ± 1। ये अपने पास सिलेक्शन रूल यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है। अब जो ये जो रिजल्ट निकाला था ये वाला रिजल्ट, इसको हम कोई नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर कितना बोल दिया, इसको 7 बोल दिया। ठीक है। इक्वेशन नंबर 7 को एक बार ऊपर लिखते हैं, कितना आया है, न्यू इक्वल टू न्यू नॉट प्लस डेल्टा एम एल और डेल्टा न्यू। ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके अंदर एक बार एम एल का वैल्यू 0 पुट करेंगे, एक बार +1 पुट करेंगे, एक बार -1 पुट करेंगे। तो एम एल की वैल्यू पुट करते हैं, पुट एम एल इक्वल टू -1। ठीक है। -1 पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा न्यू इक्वल टू, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो न्यू नॉट माइनस डेल्टा न्यू। ठीक है। उसके बाद पुट एम एल की वैल्यू कितना पुट कर दी, 0 पुट कर दी। 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे इसमें 0 पुट करूंगा इस जगह, तो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, और फर्स्ट वाली ये, सेकेंड ये, थर्ड क्या पुट करते हैं, पुट एम एल इक्वल टू -1 +1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा न्यू नॉट प्लस डेल्टा न्यू इक्वल टू न्यू। ठीक है। इसको मैंने बोला ए, ये अपने पास बी, और ये वाली अपने पास क्या है, सी। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देख लिया जो सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन कितनी, एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन अपने पास 3 स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर यहाँ पे स्प्लिट हो रही है। तो यहाँ पे यही लिखेंगे, सो इन नॉर्मल जीमान इफेक्ट, सो इन नॉर्मल जीमान इफेक्ट a single spectral line split into 3 equal space line, 3 equal space line। ठीक है। और डेल्टा न्यू इक्वल टू ये वाली EB/4πm, ये क्या है अपने पास, जीमान शिफ्ट है। ठीक है। अब अगला हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का, 2 एग्जांपल लेके चलेंगे। एक 1p से लेके 1s और दूसरा 1d से लेके 1p, इनके बीच में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस टाइप से होगी। जल्दी से आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। फर्स्ट एग्जांपल कहाँ से कहाँ तक, 1p से लेके 1s, 1p से 1s। ठीक है। अब अपने को पता है कि ये जो सिंगल लाइन है p है वो कितने लेवल के अंदर स्प्लिट होता है, 3 लेवल्स के अंदर स्प्लिट होता है। तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे 1s और ये है अपने पास 1p। अब इनिशियली तो ट्रांजिशन क्या हो रही थी, जब बाहर से कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं करवा रखा था उस टाइम ट्रांजिशन ये हो रही थी, पी से इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट किस में था, एस में आ रहा था, नो फील्ड। यहाँ पे लिखते हैं नो फील्ड अप्लाइड। अब जैसे ही इस एटम को उठा के एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूं तो इसके एनर्जी लेवल्स क्या होंगे, शिफ्ट होंगे, अपनी जगह से डिस्प्लेस होंगे।
तो अब मैं इसको उठा के फील्ड में रखता हूँ, तो ये जो S वाला है ये तो स्प्लिट नहीं होगा, पर P वाला आगे चल के किसमें स्प्लिट हो जाएगा, 3 के अंदर स्प्लिट हो जाएगा, 3 कंपोनेंट में, इस टाइप से। ये 3 कंपोनेंट है अपने पास, ठीक है। और इन 3 ये किसके लिए है, m इक्वल टू 0 के लिए, ml, और ये ml इक्वल टू -1 के लिए, और ये ml इक्वल टू 1 के लिए, ये वाले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब फर्स्ट जब -1 है तो अपने पास ये वाली निकल के आई है, -1 पे क्या आया है, ये आ जाएगा -μb, ठीक है। ये सब वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, सिंगलेट से सिंगलेट के बीच में ही ट्रांजिशन होगी, तो कहाँ से कहाँ तक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे ml का वैल्यू कितना है, 0, तो यहाँ से आ जाएगा, कितने का फ़र्क है, 1 का चेंज है, और यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3 लाइन अपने को कुछ इस टाइप से मिलेंगी। सबसे पहले अपने को मिलेगा सिग्मा कंपोनेंट, उसके बाद अपने को मिलेगा पाई कंपोनेंट, उसके बाद फिर से मिलेगा सिग्मा कंपोनेंट, ठीक है। सबसे बीच में क्या आएगा, न्यू नोट, ये लाइन अपनी जगह से शिफ्ट नहीं होगी, और ये आएगा न्यू प्लस डेल्टा न्यू, और ये वाला कितना, न्यू नोट प्लस माइनस डेल्टा न्यू। ये 3 लाइन अपने को यहाँ पे मिलेगी। और ये कब है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड, ये इस तरफ वाला, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल और है अपने पास, अगला जो एग्जांपल है वो कौन सा है, 1D से लेके 1P के बीच में। अब 1D से P का जो एग्जांपल है वो किस टाइप से आ जाएगा, वो यहाँ पे बता देता हूँ। वन डी टू 1P, ये 1P का लेवल है और ये 1D, ठीक है। अब D लेवल कितने लेवल्स में स्प्लिट होता है, 5 लेवल में स्प्लिट होता है। P कितने में स्प्लिट होता है, 3 लेवल्स में स्प्लिट होता है, इस टाइप से स्प्लिट होगा। और ये D थोड़ा सा ऊपर मान लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये आ जाएगा -2 -1 0 1 और 2, ये किसकी वैल्यू है, ml की वैल्यू है, ठीक है। ये -1 0 1, ये ml की वैल्यू है। अब यहाँ पे भी जो ट्रांजिशन होगी, जब फील्ड अप्लाई नहीं करवा रखा है, तो ट्रांजिशन ये होगी। उसके बाद अपने को सिलेक्शन रूल ध्यान रखना है। सिलेक्शन रूल क्या है अपने पास, सिलेक्शन रूल था डेल्टा ml इक्वल टू 0 और +-1, इससे हम क्या करवा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होगी ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी -1 से -1 ये रहा और -1 ये रहा, ठीक है। कितने का चेंज है, 0 का चेंज है। उसके बाद यहाँ से ट्रांजिशन कहाँ पे हो सकती है, इस पे हो सकती है, कितने का चेंज है, 0 का चेंज है। यहाँ से ट्रांजिशन कहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, इसमें भी कितने का चेंज है, 0 का चेंज है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, हाँ ठीक है। अगली जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, इसी टाइप से सब ट्रांजिशन होगी। अब यहाँ पे करवा रखी है ट्रांजिशन। अब +1 के लिए करते हैं, ठीक है। तो 0 से कहाँ पे आ सकता है, 0 से आ सकता है 1 पे, ठीक है। -2 से कहाँ पे आ सकता है, -1 पे, -2 से कहाँ पे आ सकता है, -1 पे, ये आ सकता है। और थर्ड क्या है, -1 से कहाँ पे आ सकता है, 0 पे, -1 से कहाँ पे आ सकता है, 0 पे। और एक ट्रांजिशन और रहती है +1 वाली, वो भी इसी टाइप से यहाँ पे होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आप यहाँ पे करके बता सकते हैं। अगर इसमें कोई भी बात आपको समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।